लाक्षागृह की आग के बाद पूरी दुनिया पांडवों को मृत मान चुकी थी, लेकिन राजा द्रुपद को अभी भी विश्वास था इतने महान योद्धा इतनी आसानी से मर ही नहीं सकते। इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपनी पुत्री द्रौपदी का एक ऐसा स्वयंवर रखा जिसकी परीक्षा पूरी करना लगभग असंभव था। लेकिन आखिर क्या थी उस स्वयंवर की कठिन शर्त? कैसे जन्म हुआ उस बालक का जो भविष्य में द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनने वाला था? और क्या हुआ जब वही बालक एक दिन द्रोणाचार्य के सामने आकर खड़ा हो गया, जबकि द्रोणाचार्य पहले से ये जानते थे कि यही उनकी जीवन लीला समाप्त करेगा? आखिर कैसे अग्निकुंड से प्रकट हुआ धृष्टद्युम्न और द्रौपदी? चलिए आज जानते हैं महाभारत की रहस्यमयी और अद्भुत घटनाओं के पीछे छुपे हुए रहस्यों को। जब भीम ने भयानक राक्षस बकासुर का वध करके पूरे नगर को आतंक से मुक्त कर दिया, तब पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उसी समय माता कुंती के मन में एक गंभीर चिंता जन्म लेने लगी। उन्होंने सोचा, अगर किसी को ये पता चल गया कि बकासुर जैसा शक्तिशाली राक्षस भीम के हाथों मारा गया है, तो ये खबर जल्द ही कौरवों तक पहुंच जाएगी और दुर्योधन तुरंत ये समझ जाएगा कि इतना अद्भुत बल केवल पांडवों में ही हो सकता है। इसका अर्थ साफ था, पांडव लाक्षागृह की आग से बच चुके थे और अब भी पांडव जीवित हैं। इसी भय को देखते हुए माता कुंती ने ये निर्णय लिया कि अब हम इस नगर में एक पल भी नहीं रुक सकते। माता कुंती पांडवों सहित उस नगर से निकलने की तैयारी करने लगी। माता कुंती जब पांचों पांडवों के साथ उस ब्राह्मण के घर से निकलने वाली थी, तभी वहाँ एक तेजस्वी संत पधारे। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके सामने खड़े ये साधारण वेशधारी युवक वास्तव में पांडव हैं। संत ने पांडवों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वह तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम साधारण युवक नहीं बल्कि अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी हो, इसलिए तुम्हें राजा द्रुपद के यहाँ होने वाले स्वयंवर में भाग अवश्य लेना चाहिए। पांडवों ने आश्चर्यचकित होकर संत की ओर देखा। तब संत ने कहा, जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है उसका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ, वह स्वयं अग्निकुंड से प्रकट हुई है। उसका नाम द्रौपदी है, जिसे कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। संत ने आगे कहा, केवल द्रौपदी ही नहीं, उस अग्निकुंड से एक वीर पुत्र प्रकट हुआ था, धृष्टद्युम्न। वह जन्म लेते ही कवच कुंडल और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। ये सारी अद्भुत बातें सुनकर पांडव बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, संत भगवान ये कैसे संभव है? कोई पुत्र और पुत्री अग्निकुंड से प्रकट हो? संत ने कहा, तुमने द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की कथा तो सुनी ही होगी। दोनों बचपन में अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन समय बदलते देर कहाँ लगती है। जब द्रोणाचार्य कठिन समय में द्रुपद से मदद मांगने गए, तब द्रुपद ने उन्हें भिखारी ब्राह्मण कहकर पूरी सभा में अपमानित कर दिया। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि राजा का मित्र एक राजा हो सकता है, कोई दरिद्र ब्राह्मण नहीं। द्रोणाचार्य उस अपमान को कभी भूल नहीं पाए। बाद में जब उनके शिष्य युद्ध कला में निपुण हो गए, तब उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। सबसे पहले कौरव द्रुपद को बंदी बनाने गए, लेकिन वे पराजित होकर लौट गए। तब पांडव युद्ध भूमि में प्रवेश किए। अर्जुन और भीम के पराक्रम के आगे द्रुपद टिक नहीं पाए और अंत में पांडवों ने उन्हें बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के कदमों में पटक दिया। उस समय द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा, तुमने कहा था ना कि राजा का मित्र केवल राजा हो सकता है। आज मैं राजा हूँ और तुम भिखारी। तुम्हारे प्राण भी अब मेरे अधीन है। अब बताओ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो? द्रुपद एक राजा था, इसलिए उसे ये अपमान सहन नहीं हो रहा था। उस समय उन्होंने द्रोणाचार्य से क्षमा मांगी। द्रोणाचार्य ने उन्हें जीवन दान दे दिया, लेकिन उनका आधा राज्य अपने अधीन कर लिया। राजा द्रुपद इस अपमान को कभी भूल नहीं पाए। उन्होंने उसी वक्त ये संकल्प लिया था कि द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा को वे अस्त्र शस्त्रों से तो नहीं हरा सकते, लेकिन वे ऐसे महान तेजस्वी ब्राह्मण को ढूंढेंगे जो उनके लिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करे जो द्रोणाचार्य के अंत का कारण बने। इस उद्देश्य से द्रुपद गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी पवित्र नदियों के तटों पर वर्षों तक भटकते रहे और फिर एक दिन उनकी भेंट दो दिव्य ब्राह्मण ऋषियों उपयाज और याज से हुई। दोनों ऋषि अत्यंत तेजस्वी और महान तपस्वी थे। उनका पूरा जीवन तपस्या, स्वाध्याय और ब्रह्म चिंतन में व्यतीत होता था। उनके चेहरे का तेज देखकर ही द्रुपद ये समझ गए कि यही वे महात्मा हैं जिनके तपोबल से इनकी इच्छा पूरी हो सकती है। राजा द्रुपद विनम्र होकर उनके चरणों में झुक गए और बोले, मैं आपको 10 करोड़ गायें और अनेक सेवक दान में अर्पित करता हूँ। ऋषियों ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, बिना किसी विशेष कारण के कोई इतना विशाल दान नहीं देता। आप सत्य बताइए, आप किस उद्देश्य से पधारे हैं? तब द्रुपद ने अपनी हृदय की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, मुझे ऐसा वीर पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। ये बात ऋषियों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, राजन, आपकी यह इच्छा प्रतिशोध और क्रोध से भरी हुई है। हम किसी अधर्मपूर्ण कामना को सिद्ध नहीं कर सकते। आप दान और दक्षिणा देकर हमसे गलत कार्य नहीं करवा सकते, इसलिए हम आपके इस दान को स्वीकार नहीं करेंगे। आप इस काम के लिए किसी और को तलाश लीजिए। लेकिन द्रुपद ये समझ चुके थे कि ऐसी सामर्थ्य केवल इन दोनों ऋषियों में ही है।
इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी। पूरे 1 वर्ष तक अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ उन दोनों ऋषियों की सेवा करते रहे। एक दिन उपयाज मुनि ने द्रुपद से कहा, राजन तुम चाहे कितनी भी सेवा कर लो, मैं प्रतिशोध से भरी हुई तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा छोटा भाई याज मुनि थोड़ा लोभी स्वभाव का है, यदि तुम उसे प्रसन्न कर लो तो शायद तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए। ये बात सुनते ही राजा द्रुपद तुरंत याज मुनि के पास पहुँचे और उन्हें 80,000 गौएं दान में अर्पित कर दी। इतना विशाल दान देखकर याज मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन बताइए आपकी क्या इच्छा है? द्रुपद ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध करने में समर्थ हो। याज मुनि बोले, राजन ये संभव है, हमारे मंत्रों और तपोबल में इतनी शक्ति है कि जिस प्रकार के पुत्र का संकल्प किया जाए वैसा ही पुत्र उत्पन्न हो सकता है। लेकिन इस कार्य की सिद्धि के लिए मुझे अपने बड़े भाई उपयाज मुनि के सहयोग की आवश्यकता होगी। द्रुपद और याज मुनि ने मिलकर किसी तरह से उपयाज मुनि को भी इस यज्ञ के लिए सहमत कर लिया। दोनों महान ऋषियों ने राजा द्रुपद से कहा, राजन हम जैसा कहें वैसे ही यज्ञ की सारी व्यवस्था कीजिए। द्रुपद ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद दोनों ऋषियों ने वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि में आहुति दी और अपने तपोबल से अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया। फिर उन्होंने एक दिव्य हविष्य तैयार किया और राजा द्रुपद से कहा, इसे अपनी रानी को खिला दीजिए। इसके प्रभाव से तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र और एक दिव्य पुत्री की प्राप्ति होगी। लेकिन उसी समय रानी ने संदेश भिजवाया, मैं अभी तांबुल ग्रहण कर चुकी हूँ और स्नान के लिए जा रही हूँ। स्नान के बाद ही इस हविष्य को ग्रहण करूंगी। रानी की ये बात से दोनों ऋषि थोड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, महाराज आपकी रानी को ये क्या लगता है? क्या हम उनके गर्भ के बिना संतान उत्पन्न नहीं कर सकते? इतना कहकर दोनों ऋषियों ने शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण किया और उस हविष्य की आहुति सीधे अग्निकुंड में दे दी। जैसे ही हविष्य अग्निकुंड में समर्पित हुआ, पूरा यज्ञ मंडप दिव्य प्रकाश से भर उठा। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं अग्नि से एक नया अग्निकुंड प्रकट हो गया हो। तभी उस प्रज्वलित अग्नि से कवच कुंडल और अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए एक दिव्य एवं पराक्रमी पुत्र प्रकट हुआ। उसका तेज इतना प्रचंड था कि वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, राजा द्रुपद अब निश्चिंत हो जाओ, यह पुत्र भविष्य में द्रोणाचार्य के वध का कारण बनेगा। कुछ क्षणों के बाद उसी प्रज्वलित अग्निकुंड से एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका स्वरूप इतना अलौकिक था कि यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। ऋषियों ने उस वीर पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न रखा और उस दिव्य कन्या का वर्ण श्याम होने के कारण उसका नाम कृष्णा रखा गया। राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण उसका नाम द्रौपदी भी रखा गया। एक दिन द्रोणाचार्य गहरी साधना में लीन थे। तभी उन्होंने अपने ध्यान में देखा कि उनकी मृत्यु का कारण इस धरती पर जन्म ले चुका है। वह कोई और नहीं बल्कि राजा द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है। उधर राजा द्रुपद भी ये भली भांति जानते थे कि संपूर्ण आर्यवत में द्रोणाचार्य से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला का ज्ञान ऐसे किसी गुरु में है ही नहीं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के आश्रम में भेज दिया। जब वह बालक द्रोणाचार्य के सामने आया, उसे देखकर द्रोणाचार्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वे मन ही मन में बोले, मैं जानता हूँ भविष्य में मेरी जीवन लीला तुम्हारे हाथों से ही समाप्त होगी, लेकिन आज तुम मेरे शिष्य बनकर आए हो, इसलिए मैं गुरु धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे पास जो भी अस्त्र शस्त्र और युद्ध विद्या का ज्ञान है, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। संत भगवान आगे माता कुंती और पांडवों से कहते हैं, जिस स्वयंवर की मैं बात कर रहा हूँ वह उसी दिव्य कन्या द्रौपदी का स्वयंवर है। संत भगवान आगे माता कुंती को देखते हुए कहते हैं, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में महाराज द्रुपद को परास्त किया था, तब द्रुपद को पराजय का दुख तो हुआ, लेकिन उसी क्षण उनके मन में एक विचार उठा, यदि मेरी कोई पुत्री होती तो मैं उसके लिए अर्जुन जैसा ही वीर, धैर्यवान और अद्वितीय वर चाहता। संत भगवान आगे कहते हैं, आज भी द्रुपद के मन में यह विश्वास पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है कि पांडव लाक्षागृह में जलकर मर गए हैं। उन्हें लगता है ये पांचों पांडव इतने पराक्रमी थे, इतनी आसानी से अग्नि में भस्म नहीं हो सकते। इस स्वयंवर में एक अत्यंत कठिन परीक्षा रखी गई है। ऊंचाई पर एक मछली तीव्र गति से घूमती रहेगी और उसकी आंखों पर निशाना लगाना है। आगे संत भगवान पांडवों से कहते हैं, महाराज द्रुपद भली भांति जानते हैं ऐसा अद्वितीय कौशल केवल अर्जुन के पास ही है और इसीलिए उन्होंने इस स्वयंवर का आयोजन किया है, क्योंकि उन्हें विश्वास है यदि पांडव जीवित होंगे तो अर्जुन अवश्य इस स्वयंवर में शामिल होंगे। अब पांडवों और माता कुंती को इस रहस्यमय स्वयंवर की जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन आगे क्या हुआ, कैसे पहुँचे ये पांचों पांडव महाराज द्रुपद के स्वयंवर में, वहाँ कौन कौन से महान राजा और योद्धा आए थे, ऐसा क्या हुआ उस स्वयंवर में जिसने महाभारत को एक नया मोड़ दे दिया। क्या पांडवों की पहचान छिपी रही या फिर इस स्वयंवर के माध्यम से दुनिया ये जान चुकी थी कि पांडव अभी भी जीवित हैं। महाभारत की ये कथा और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर आने वाली है। इन सारी रहस्यमय घटनाओं को हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।